Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today I am going to start lesson number 4 and lecture number 6 and 6 and 7. Okay, so let's start lesson. 4 years in a shade. एक कुटिया में 4 साल. फ्रॉम मैडम क्यूरी बाय एव क्यूरी. अच्छा, ये साइंटिस्ट हैं. उनकी एक्चुअली ये जो पूरा लेसन है, ये अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस पर बेस कर रहा है और एक कुटिया में 4 साल तक रहना किस बात को कह रहा है. तो इंशाल्लाह चले हम चैप्टर पढ़ेंगे और यकीनन आपने इस लेसन की पिक्चर देखकर भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये एक आपको लैब की और 2 साइंटिस्ट दिखते हुए काम करते हुए दिख रहे हैं. कॉनिकल फ्लावर्स, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह दिख रही हैं आपको. तो चलें चैप्टर को रीड आउट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है. टू शो पोलोनियम एंड रेडियम टू द इनक्रेड्यूलस, to prove to the world the existence of their children and to complete their own conviction, Perry and Marie Curie were now to labor for 4 years. पोलोनियम और रेडियम ये एलिमेंट्स के ज़िक्र किया जा रहा है को ज़ाहिर करने के लिए और हैरत अंगेज़ तौर पर इसको दुनिया के सामने, इनक्रेडुलस कहते हैं हैरत अंगेज़ तौर पर, दुनिया के सामने प्रूफ करने के लिए कि अपने बच्चों को इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए और इसको मुकम्मल करने के लिए पेरी और मैरी क्यूरी 2 साइंटिस्ट थे. पेरी क्यूरी जो था उसका हस्बैंड था, मैरी क्यूरी उसकी वाइफ थी. उन्होंने इसको ये यकीन दिलाने के लिए दुनिया को कि इसकी एग्जिस्टेंस है इस एलिमेंट की, और आने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चों को बताने के लिए कि इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का आगे क्या काम है. तो तकरीबन उनका 4 साल की मशक्क़त जो थी उन्होंने इस पर लगाई. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, अब लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट पैराग्राफ, ये तो इंट्रोडक्शन था थोड़ा, अब स्टार्ट ले रहे हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पहले साल के दौरान दे विजिट, वो मसरूफ़ थे, दोनों मसरूफ़ थे. दे विजिट देमसेल्व्स विद द केमिकल सेपरेशन ऑफ रेडियम पोलोनियम. पोलोनियम और रेडियम की कीमियाई को अलग करना, मतलब कि आपको पता है जब एलिमेंट को प्यूरिफाइड किसी एलिमेंट को किया जाता है तो पहले वो एक मिक्सचर की फॉर्म में होता है, और फिर ये सेकंड लाइन में हूँ मैं. तो एंड दे स्टडीड द रेडिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और फिर इसके पैदावार की जो शुआएँ हैं उसका मुताले में बिज़ी रहे पहले साल कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हम एक्टिवली इसको, ये हाईली एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो इनकी रेडिएशंस को देख सकें. दस ऑब्टेन हासिल करना. बिफोर लॉन्ग, लंबे अरसे से पहले, दे कंसीडर्ड इट मोर प्रैक्टिकल टू सेपरेट देयर एफर्ट्स. इनको पहले से ही, एक लंबे अरसे से पहले इन्हें अंदाज़ा था कि इसके लिए प्रैक्टिकली हमें इसको सेपरेट करने के लिए, मतलब अमली तौर पर बहुत कोशिशें दरकार होंगी. इन दोनों को अंदाज़ा था. पेरी क्यूरी ट्राई टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियम. पेरी क्यूरी उसका हस्बैंड था, उसको मालूम करना चाहता था, रेडियम की खसूसियात को मालूमात करने की कोशिश कर रहा था. एंड टू नो द न्यू मेटल बेटर, और वो जानता था कि इससे बेहतर हम लोग एक नया मेटल दरियाफ़्त कर सकेंगे. मतलब अगर खसूसियात पता चलेंगी तो ही हम इसको एक अच्छा जो एक बेहतरीन जो धात है वो हासिल कर सकते हैं. मैरी कंटिन्यूड दोज केमिकल ट्रीटमेंट्स विच वुड परमिट हर टू ऑब्टेन सॉल्ट्स ऑफ प्योर रेडियम. मैरी क्यूरी जो थी मुसलसल कीमियाई रिएक्शंस कर रही थी, उसके ट्रीट कर रही थी उसके साथ कि इसके प्योर रेडियम, इसकी खालिस रेडियम के जो सॉल्ट्स हैं, नमकियात हैं, उसको हासिल करने की उसे वो मिल सके, इजाज़त मिल सके. अब ये परमिट कहते हैं किसी काम को करने की तहरीरी इजाज़तनामा मिल जाए कि वो उसके सॉल्ट्स पर काम कर रही थी.
और उसका जो हस्बैंड था वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले फाइंड आउट कर रहा था। तो इन दिस डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं काम की ये तकसीम में मैरी ने जो मुंतखब किया अपना काम, द मैंस जॉब, उसने आदमी के जो करने वाले काम थे ना उसको मुंतखब किया था मैरी ने, जो हालांकि लेडी थी। शी अकम्प्लिश द टॉयल ऑफ अ डे लेबरर, वो उसका काम करने का जो तखमीना था, जो काम पाया तकमील अकम्प्लिश कहते हैं पाया तकमील तक करना, मुकम्मल करना, मुकम्मल करने के मायने में है। टॉयल ऑफ अ डे कहा जाता है एक दिन की मेहनत, मुशक्क़त। तो उसने मैंस जॉब को जैसे प्रेफर किया था। इनसाइड द शेड, कुटिया के अंदर, कुटिया वो एक जगह जहाँ शेडेड जगह है, कुटिया कहा जाता है, उसके अंदर हर हस्बैंड, उसका जो शौहर था, वाज एब्जॉर्ब्ड बाय डेलिकेट एक्सपेरिमेंट। उसका जो हस्बैंड था पेरी क्यूरी, वो क्या करता था कि नाजुक तजर्बात उसका मुशाहिदा करता था। इन द कोर्टयार्ड, सहन में, ड्रेस्ड इन हर ओल्ड डस्ट कवर्ड एंड एसिड स्टैंड स्मोक। अच्छा, उसने अपनी ड्रेसिंग ऐसी की थी, जो मैरी थी, उसने पुराना एक गंदा सा अपना कोई एक कोट सा कवर्ड किया हुआ, और उसके ऊपर एसिड स्टैंड, क्योंकि ज़ाहिर तजर्बे किए हुए होते हैं, जिस लिबास को लंबा सा एक चोगा सा पहन लेना, स्ट्रेट स्टैंड स्मोक, तेज़ाबी दाग धब्बे उस पर पड़े हुए, जैसे ऐसा चोगा पहन लेना, ऐसा लिबास पहन लेना, स्मोक कहते हैं, एक लंबा सा लिबास पहन होना। हर हेयर ब्लोन, उसके जो बाल होते थे वो उड़ते थे बाय द विंड, हवा से, सराउंडेड बाय स्मोक, और कुछ जो धुएँ, जब ज़ाहिर केमिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक एलिमेंट को लेकर, बाय स्मोक, वो धुएँ के ज़रिए, विच स्टंग हर आइज़ एंड थ्रोट, वो क्या करते थे कि वो जो धुआं, जो रिएक्शंस होते थे, उसका धुआं जो होता था उसकी आँखों और गले पर उसको चुभता था। मेरी वाज अ सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री ऑल बाय हर सेल्फ, मेरी ने बहुत सारे काम जो इससे रिलेट थे उसने अपने सर लिए हुए थे। द डेज़ ऑफ वर्क बिकेम मंथ्स एंड ईयर्स, ये जो काम करने के दिन हैं ये दिनों से होकर महीनों से सालों में मोहित हो गए थे। पेरी एंड मेरी वर नॉट डिस्करेज, लेकिन मेरी और पेरी जो दोनों साइंटिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों ने अपना हौसला नहीं गिराया। दिस मटेरियल विच रेजिस्टेड दैम, कुछ इस मटेरियल में, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ऐसा कुछ था जो इन्हें रोके हुआ था, थामे हुआ था। विच डिफेंडेड इट्स सीक्रेट्स फैसिनेटेड दैम, इसकी रोका हुआ था, इसके राज को दिफा कर रहा था और इनको मतवज्जा कर रहा था। मतलब ये मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसने इन्हें रोका हुआ था। इसको पाने के लिए, इसके दिफा के लिए, इसके राज के दिफा के लिए और इनको मतवज्जा करने के लिए किसी चीज़ ने इनको रोका हुआ था। यूनाइटेड बाय देयर टेंडरनेस, अगर इनकी ओवरऑल देखी जाए, दोनों की रहमदिली, या यहाँ रहमदिली कह लें, इनकी इंटेलेक्चुअल पेशेंस, इनकी इंटेलेक्चुअल पेशेंस से फ़िक्री जज्बात जो थे दोनों के यूनाइटेड एक साथ, दे हैड इन अ वुडन शेक, लकड़ी की कुटिया में, द एंटी नेचुरल एग्जिस्टेंस, मतलब कुदरती मुखालिफ की मौजूदगी, फॉर विच दे हैड बोथ बीन मेड, शी एज़ वेल एज़ ही, जो वो दोनों बना चुके थे, वो मतलब उसकी वाइफ और वो दोनों। तो मतलब ये सारी चीज़ें यूनाइट की जाएँ कि देखें अब उनको ये कुदरती मसले मसाइल भी इसके अंदर बहुत आते हैं, हवा का दबाव कभी ऊपर है नीचे है, कभी और इश्यूज़ बहुत सारे आते हैं, लेकिन इनकी फ़िक्री जज्बात एक जैसे थे, इनका काम करने का तरीका के एक जैसा था, कुटिया में, लकड़ी की कुटिया में काम करना था, एक साथ करना था। ये सारी चीज़ें ये दोनों एक साथ फेस कर रहे थे, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। मेरी कंटिन्यू टू ट्रीट, मेरी मुसलसल इसका ट्रीटमेंट करती रही, मतलब इसके साथ केमिकल के साथ मुसलसल मेहनत व मुशक्क़त करती रही, किलोग्राम बाई किलोग्राम। ये आपको पता है कि मास की यूनिट है,
उसमें अपने रिएक्शंस करती रही। द टर्न्स ऑफ पिच ब्लेंड रेजिड्यू, द टर्न्स ऑफ पिच ब्लेंड रेजिड्यू का मतलब एक मादन जो ज़्यादातर यूरेनियम ऑक्साइड पर मुश्तमिल है। यूरेनियम और रेडियम का एक बड़ा माखज़ ये पिच ब्लेंड रेजिड्यू कहते हैं। एक मादन जो ज़्यादातर यूरेनियम ऑक्साइड पर मुश्तमिल है, यूरेनियम और रेडियम का एक बड़ा माखज़ उसे कहा जाता है। विच वर सेंट हर ऑन सेवरल ओकेजन, इसने इस जो ये यूरेनियम और रेडियम जो यूरेनियम ऑक्साइड और रेडियम का एक बड़ा माखज़ है, उसको कई जगह कई मौके पर भेजा। फ्रॉम सट जॉग किम्स्टर थल, ये एक साइंटिस्ट से मतलब कई ये शख्सियत होंगी, कोई पर्सनालिटी, जिन तक से मुतअद्दिद जगह पर उसने ये अपना मटेरियल भेजा। विद हर टेरिबल पेशेंस, इसकी खौफनाक ख़तरनाक हद तक के सब्र के साथ, शी वॉज एबल टू बी, वो इस काबिल हो सकी कि एवरी डे फॉर 4 years, उस हर दिन उसने अपना गुजारती रही। और इसी तरह 4 साल तक वो एक फिजिशिस्ट थी, एक कीमियादान थी या केमिस्ट, तबीदान थी, कीमियादान थी या स्पेशलाइज वर्कर, एक बहुत अहम वर्कर थी। एंड इंजीनियर, एक इंजीनियर के तौर पे उसने काम किया। एंड अ लेबरिंग मैन ऑल एट वंस, तमाम एक साथ ये सब काम उसने एक मुशक्क़त करने वाले आदमी की तरह उसने काम किया। सारे टाइटल इसे दिए, फिजिशिस्ट भी थी, केमिस्ट भी बनी, स्पेशलाइज वर्कर भी बनी, इंजीनियर भी बनी, लेबरिंग मैन भी बनी, मर्दों की तरह का उसने सारा काम किया। इसमें इसके जो सब्र का सबसे ज़्यादा चीज़ काउंट की जाती है। थैंक्स टू हर ब्रेन एंड मसल्स, शुक्रगुजारी है इसके दिमाग की, इसके मसल की। द ओल्ड टेबल्स एंड इन द शेड, द ओल्ड टेबल्स इन द शेड हेल्ड मोर एंड मोर कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसका जो पुराना टेबल था कुटिया में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स जो थे। कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि भाई अब जिसमें इतने सारे रिएक्शंस उसकी बॉटल्स के अंदर होते जा रहे हैं और वो उससे भरता जा रहा है उसका टेबल। प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर रिच इन रेडियम। अब क्या है, वो जो पैदावार बनती जा रही है, जो वो